फ्लैश न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। REC लिमिटेड ने अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए ताज सेट्स के साथ किया समझौता। खाद्यान्न, सैनिटाइजर, PPE किट और मास्क भी किए जा रहे हैं वितरित। चारधाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग से वाहन रवानगी आयोजन का उद्घाटन। चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी घोड़े की नाल जैसी है सुरंग। निर्माण में नवीनतम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का उपयोग। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन बनाएगी अपनी निजी कोविड-19 टेस्ट लैब। वेयर हाउस में रखा जाएगा विशेष ध्यान। कर्मचारियों की होगी नियमित जांच। चलिए करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं विस्तार से। उससे पहले दो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना। पहली सूचना, आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे और पास में अपने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। साथ ही मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए, इससे यह होगा कि वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा, सारे करंट अफेयर्स क्लियर होंगे पूरे सेशन के। और साथ में वीडियो के अंत में जो अभ्यास प्रश्न पूछा जाएगा उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे आपकी तैयारी का अंदाज़ा हो कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं और किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है। अभ्यास प्रश्न दो होते हैं इस सेशन में। दो अभ्यास प्रश्नों को हमने इस सेशन में शामिल किया। पहला वीडियो की शुरुआत में, जिसका जवाब वीडियो के अंत में देंगे, और दूसरा अभ्यास प्रश्न वीडियो के अंत में होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अभी हम इसी से, अभ्यास प्रश्न से। पहला है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 2001, 2002, 2003 या फिर 2005? इसका जवाब अभी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो के अंत में इसका आंसर आपको दिया जाएगा। फिर करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो अभी एक शब्द चर्चा में है, तेजस। देखिए, तेजस दो चीज़ें हैं। पहला अपन बात करेंगे तेजस की, तो एक तेजस ट्रेन है, ठीक है, जो भारतीय रेलवे द्वारा संचालित है। दूसरा है तेजस स्वदेशी लड़ाकू विमान, ठीक है। तो अपन बात करेंगे यहाँ पे स्वदेशी लड़ाकू विमान की। ये भारत द्वारा ही बनाया गया है। ये चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है। और चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि अभी इसको 18वें स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। 18वें स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। और तेजस से पहले 18वीं स्क्वाड्रन में MiG-27 थे। MiG-27 का प्रयोग हो रहा था, ठीक है। तो एयरफोर्स ने अभी 18वें स्क्वाड्रन में इसको शामिल किया। इट इज़ इम्पोर्टेंट। एक चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये भी है कि तेजस का निर्माण किसने किया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ठीक है। इस नाम की एक कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसने इसका निर्माण किया है, यानी इसके जो मैकेनिकल पुर्जे हैं वो बनाए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने, ठीक है। ये बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है उमंग ऐप। उमंग ऐप काफ़ी आपने सुना भी होगा और आप में से काफ़ी लोग इसका प्रयोग भी करते होंगे। उमंग ऐप है, ये भारत सरकार का बहुउपयोगी, बहुभाषी, एकीकृत, सुरक्षित व ऑल इन वन ऐप है। ऑल इन वन ऐप इसलिए है क्योंकि इस पे काफ़ी राज्यों से संबंधित और केंद्रीय सेवाओं से लगभग 200 के समथिंग सेवाएं इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चर्चा में क्यों है इसकी पे अपन बात करेंगे। उससे पहले एक पॉइंट और बता देता हूँ। उमंग ऐप किसने विकसित किया? तो ये विकसित किया है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने इसको विकसित किया है। अब चर्चा में क्यों है इसकी चर्चा करते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान यानी IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अभी एक घोषणा की है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से जुड़ी 7 प्रकार की सूचनाएं इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यानी इसमें IMD को और जोड़ा गया है, ये नई सेवा इसमें ऐड की गई है। तो आपको ये याद रखना है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से जुड़ी 7 प्रकार की सूचनाएं इसके माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी। अगला है AR-500C। ये क्या है? डायरेक्ट पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी वेरियस एग्जाम्स में ऐसा पूछा भी जाता है। एक शब्द दिया जाता है और पूछेंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पे है AR-500C। ये क्या है? तो ये है चीन का मानव रहित हेलीकॉप्टर, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि चीन का मानव रहित विमान है, इसके बारे में पूछ सकता है, तो आप ये याद रखेंगे।
फिर काला पानी ट्राई जंक्शन, एक वीडियो हमने पहले भी बनाया है जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा की चर्चा की है। यहाँ पर काला पानी ट्राई जंक्शन की बात करेंगे, काफ़ी चर्चा में है इन दिनों में और काफ़ी डिस्प्यूट एरिया है। तो पूछ सकता है कि काला पानी ट्राई जंक्शन किन देशों के मध्य विवादित है। तो 3 देश हैं। जब ट्राई जंक्शन की बात आ रही है तो 3 देश आएंगे, ठीक है। इंडिया, नेपाल और चाइना, इन तीनों के मध्य विवादित है काला पानी ट्राई जंक्शन। इसके अलावा लिपुलेख और लिम्पियाधुरा है, वो नेपाल के साथ विवादित हैं, ठीक है। तो इनका याद रखेंगे आप। और उसके बाद बात करेंगे पैगोंगसो झील, काफ़ी चर्चा में है, अभी फिर से है। क्यों, इसका भी बताऊंगा, अभी देखना आगे। ये लद्दाख में है और LAC मैंने आपको बताया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये इस झील से होकर गुजरती है, ठीक है। LAC की खासियत ये है कि ये लगभग ज़मीन से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ पे ये पैगोंगसो झील है, ये अपवाद है, ठीक है। LAC ये पैगोंगसो झील से होकर गुजरती है, यानी जल से होकर भी गुजरती है। और चाइना दावा करता है कि 2/3 हिस्सा इसका चाइना में है, बाकी जो हिस्सा बच गया वो इसका भारत में है, ठीक है। तो भारत में पैगोंगसो झील का पश्चिमी हिस्सा आता है लगभग 45 किलोमीटर लंबाई के साथ, ठीक है। और यहाँ से एक शब्द और निकल के आता है, 8 फिंगर्स, अभी चर्चा में रहा है 8 फिंगर्स। डायरेक्ट पूछ सकता है 8 फिंगर्स किससे संबंधित है, तो ये आप कहेंगे पैगोंगसो झील से, पैगोंगसो झील से। अब हम लौटते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की ओर। हमने पूछा था सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, तो इसका आंसर है 2005। 2005। एक छोटा सा प्रश्न इससे संबंधित और पूछता हूँ, अभी 2019 में RTI एक्ट में संशोधन किया गया है, तो उसके तहत जो आपका सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त, उसका कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है। अब अपना अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है और उसका जवाब भी आपको हम कमेंट में ही देंगे, सही जवाब। वैश्विक प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या रही? वैश्विक प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या रही, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।